हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवदीप त्रिपाठी है और मैं आप लोगों को एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 2006 से लेकर 2019 तक है। तो मैं इसका क्वेश्चन सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट लिया है, जो मैं उसमें से मैं आपको फ़िज़िक्स का चैप्टर ऑप्टिक्स है, उस चैप्टर को ले रहा हूँ। उससे मैं प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। तो वो क्वेश्चन आप देखिए और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो और आगे बढ़िए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए पहला क्वेश्चन जैसे है, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट अ एंगल थीटा to one another. A ray of a light incident on the first mirror and parallel to the second mirror is reflected from the second mirror parallel to the first mirror. What is the value of theta? और मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझा रहा हूँ साइड में, तो आप देखते रहिएगा। इसमें देखा है, देखिए एक मिरर M2 है, एक मिरर M1 है जी। एक सेकंड में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक मिरर M1 ले लिया गया, एक मिरर M2 ले लिया गया। अब इसमें ये है, ये मिरर M1 है और ये M2। अब इसमें हम लाइट को पास करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये C और D और ये B। अब इसमें ये एंगल हमारा थीटा बन रहा है और ये एंगल भी हमारा थीटा बन रहा है, ये एंगल भी हमारा थीटा बन रहा है। तो अब हम इसमें अब आगे की ओर चल रहे हैं। इसमें आप देखे हैं कि जो AB है वो AB और CD, जो ये AB और CD जो दिया गया है, ये क्या है? ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो और ये हमारा जो AB दिया गया है, AB वो किसके पैरेलल है? OM के है। और CD जो हमारा दिया गया है, ये किसके पैरेलल है? OM1 के, सॉरी ये OM2 होगा। तो इसको अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल OCB, तो इसमें हम देखेंगे कि थीटा जो दिया गया, थीटा प्लस थीटा, ये कितना हुआ? जो थीटा प्लस थीटा ये कितना हुआ हमारा? 180। तो 180 डिग्री हुआ। तो जो हमारा थीटा होगा एक एंगल कैसा होगा? 60 डिग्री होगा। तो इसको हम कैसे, जब ट्रायंगल हम लेंगे इसमें OCB, ये ट्रायंगल कैसा होगा हमारा? ये ट्रायंगल हमारा कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन C इज़ करेक्ट। इसमें ऑप्शन C इज़ करेक्ट होगा। तो जैसा आप लोगों का सही ही होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जैसा कि ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि इन द फिगर μ1 μ2 μ3 μ4 एंड μ5, ये क्या है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं ऑफ अ मीडियम 1 2 3 4 5। तो इसमें हमको कंसीडर बताना है कि जो ये μ1 है ये μ2 के इक्वल है, और ये μ3 μ4 μ5 ये किसके इक्वल है, ये आपस में, ये μ3 ये तीनों आपस में इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो और ये जो नीचे गए, तो अब हम लोग इस पे चलते हैं आगे की ओर। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है हमारा पहला कि जो μ1 इक्वल टू μ2 दिया गया है, और μ3 μ4 μ5 दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन है μ2 इज़ लेस देन μ3, एंड चौथा ऑप्शन है μ4 इज़ ग्रेटर देन μ5। तो इसमें से नीचे विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1 एंड 2 ओनली, एंड ऑप्शन बी दिया गया है 1 2 3 ओनली, एंड सी ऑप्शन दिया गया 1 एंड 3 ओनली, एंड डी ऑप्शन दिया गया है 3 एंड 4 ओनली। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोगों को अगर आता हो तो आगे करिएगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको। रे टू नॉट डेविएट ऑन पासिंग थ्रू द कॉनकेव लेंस। जो रे होती है हमारी वो डेविएट नहीं करती है, जैसे कि आप लोग, जैसा कि इस सेकंड वाले का आंसर है बी ऑप्शन। तो आप इस बी ऑप्शन को टिक कर लीजिए, और इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी रे है वो डेविएट नहीं करती, जो कॉनकेव लेंस की होती है। तो μ1 इक्वल टू μ2, एंड इन देयर जो हमारी कॉनकेव लेंस की, जो कॉनकेव लेंस में जब रे जाएगी तो वो अनफॉर्चुनेटली वो क्या होगी, सिंगल पॉइंट पे देगी। तो हमारा जो μ3 होगा और μ4 होगा और μ5 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर ये इक्वल हैं, और जो हमारा μ2 जो होगा और ये μ3 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा μ2। तो इसी वजह से ये हमारा ऑप्शन बी ए करेक्ट है। तो अब हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस हैव द सेम फोकल लेंथ, एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द आई पीस, and the focal length of a objective is more than that of a eyepiece, and D option, the aperture of the eyepiece is more than that of the objective। तो आपको अगर इसका आंसर पता हो तो आप आगे बढ़िए, अन्यथा आप इसी को देखिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हमारे इसका आंसर जो बनेगा कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल है टेलीस्कोप जो कि बेटर मैग्निफिकेशन देता है, जैसे द फोकल लेंथ ऑफ अ ऑब्जेक्टिव लेंस मस्ट बी देन दैट ऑफ द आई पीस। तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन हम लोगों की तरफ से सी सही होगा। तो सी ऑप्शन को टिक कर लीजिए आप। अब हम लोग चलते हैं अब आगे की क्वेश्चन की ओर। What is the phenomena of a moon to appear bigger in size as it approaches the horizon called? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट, एंड ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट बाय वाटर वेपर। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए है जो सही है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट की वजह से
इसी की वजह से जो है इसी की फिनोमिना की वजह से जो हमारे मून जो है अपीयर करता है, दिखता है बड़ा साइज में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसमें हम ऑप्शन ए है, वन ऑफ द लेंसेज इज अ टेरेस्ट्रियल telescope is concave, and option B, the final image formed in a terrestrial telescope is virtual। और हम इसको थोड़ा एक सेकेंड नेक्स्ट पीडीएफ की चलते हैं। एंड ऑप्शन सी इज terrestrial telescope form an erect image while an astronomical telescope form an inverted image। And option D is a terrestrial telescope form an inverted image while an astronomical telescope form an erect image। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फाइनल इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड टू अ enlarge at a distance of a least and distance of a distinct vision, while in a terrestrial telescope final image will be erect with respect to object। तो इसका हम ऑप्शन सी सही है, तो आप लोग ऑप्शन सी को करेक्ट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A beam of a light traveling at a velocity of a v meter per second is incident at an angle 45 degree on a glass slab of a refractive index is 1.5। What is the velocity of a beam of a light inside the slab? Option A v, and option B is 2v by 3, and option C v by √2, and ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो लाइट है वो पास हो रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। देन हम इसको बता सकते हैं कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है हमारा वो मीडियम टू से जो रिलेटिव टू टू जा रहा है, मीडियम वन में जा रहा है। तो हम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे 1 μ2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, जिसको स्नेल लॉ आप जानते ही होंगे, v1 अपॉन v2। एक सेकेंड, जैसा कि जो स्नेल लॉ आप जानते ही होंगे, जिसमें ये है μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो इसमें हमको क्या दिया गया है ना, 1.5 v, ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है, और ये μ2। तो इसमें हम v2 निकालेंगे तो कैसे होगा, v2 हम निकालेंगे कैसे, v इसको इधर ट्रांसफ़र 1.5 इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा v इक्वल टू v बाई 3/2। देन हम इसको लिख सकते हैं, 2v बाई, एक सेकेंड थोड़ा स्पेस कम है तो हम लिख देते हैं इधर 2v/3। तो ये इस तरह होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 2v/3। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आप लोग टिक कर लीजिए। ऑप्शन, एक सेकेंड, सॉरी, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है कि इन द फिगर L1 एंड L2 आर द टू लेंसेज, दो लेंसेज दिए गए हैं
एंड आर केप्ट अलॉन्ग द सेम एक्सिस, इन दोनों को सेम एक्सिस पे रखा गया है। इनमें पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट डाली गई है फॉलिंग ऑन द लेंस 1 और लीव टू लेंस 2 एज अ पैरेलल बीम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, बोथ L1 L2 कॉन्वेक्स लेंस एंड द सेकेंड जो है द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ दियर फोकल लेंथ। तो इसमें जो इसका स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को आपको इसमें बताना कि ये सही है कि गलत है। तो ऑप्शन ए ओनली 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट, एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 and नाइदर 2 इज़ करेक्ट। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव एस्टिमेटिज्म फॉर अ ह्यूमन आई। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका ऑप्शन जो है पहला है कॉनकेव लेंस, दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा है सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन डी है प्रिस्मेटिक लेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एस्टिमेटिज्म जो हमारी आई है, कैन नॉट सी, आई हमारी नहीं देख सकती। आई जो है हमारी वो देख नहीं सकती है ऑब्जेक्ट को इन टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन क्लियरली। तो इसी की वजह से जो हमारा एबनॉर्मेलिटी होगा वो हमारा रिमूव हो जाएगा इस बाय यूजिंग द सिलेंड्रिकल लेंस। तो इसका ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्शन हम सी करेक्ट करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन लाइट वॉज ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास विच वेरिएबल आर अफेक्टेड। ऑप्शन ए इज़ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, एंड ऑप्शन बी velocity and frequency only, and option C wavelength and frequency only, and wavelength and velocity only। तो ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। तो जब हम जैसा कि अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो हमारी लाइट वेव है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम एयर से ग्लास, तो इसकी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किसमें, वेवलेंथ में। और इसी को देखते हुए फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी वो होगी रिमेन अनचेंज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हम डी करते हैं, ऑप्शन डी को हम टिक करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ और वेलोसिटी ओनली पे जो लाइट होगी वो हमारी ट्रेवल करेगी फ्रॉम एयर टू ग्लास, इसके वेरिएबल इफ़ेक्ट हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। Which on of the following is correct? Large aperture telescope are used for option A greater resolution, option B greater magnification, and option C reducing lens aberration, and option D a case of a manufacture। तो इसमें हमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया है कि जो फोकल लेंथ है, एक सेकंड सॉरी, इसी का ऑप्शन मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप ये हमको बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जो लार्जर अपर्चर को टेलीस्कोप में यूज होता है, तो इसका लार्जर जो होगा वो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, जो रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप की वही इसमें यूज होगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग ए को टिक करते हैं, क्योंकि ए को टिक करते हैं ग्रेटर रिजोल्यूशन। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ अ आई पीस, एंड सेकेंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ f इज़ इक्वल टू 4f। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए जो है 1 ओनली, ऑप्शन बी सेकेंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी दिया गया है नाइदर 1 नाइदर 2। तो बताइए आप लोग।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा, अगर हम पहला देखें, द फोकल लेंथ ऑफ अ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज़ लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ अ आई पीस। ये भी एक सही है, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड है, वो जो इन अ कंपाउंड, जैसे आप देखते हैं किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव की, वो स्मॉल होती है। ठीक, तो एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, जो आई पीस की होगी वो लार्ज होगी। तो ऑप्शन 1 तो सही है। और इसी तरह देखते हैं ऑप्शन 2, क्वेश्चन 2 को। इसका ऑप्शन 2 को देखते हैं, क्योंकि इसमें जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ एफ इज इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट, इसमें ये बता रहा है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है किस पे, एट अ सेंटर ऑफ अ कर्वेचर, जो कर्वेचर है किस पे, 2f हो जाती है, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ f, देन इसका जो रियल इमेज हमारी बनेगी एट अ डिस्टेंस, वो क्या बनेगी, 2f बनेगी। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, तो द डिस्टेंस बिटवीन अ रियल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज से और ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी, 4f बनेगी। तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से सेकंड भी सही है, तो इसका ऑप्शन अब बनेगा बोथ 1 एंड 2, ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। तो अब हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A far-sighted person has a near point at 100 centimeter. What must be the power of a correcting lens? जैसा कि करेक्टिंग लेंस की पावर आपको बतानी है, तो इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, साइड में देखिएगा। इसमें जो नियर पॉइंट दिया गया है इसका पावर का, वो 100 सेंटीमीटर दिया गया है। नियर, एक सेकेंड, नियर पॉइंट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर दिया गया है जी। तो और इसको ये जो ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम वी, इसका क्या होगा, -100 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक, और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, यू जो दिया गया है -25 सेंटीमीटर है, और वी दिया गया है -100 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोग फार्मूला लगाते हैं, 1/f एंड 1/v एंड -1/u वाला फार्मूला, इसमें हम लोग 1/-100 -1/-125, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो इसको हम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसमें -1 +4 3/100 सेंटीमीटर, 4 -1 3 सेंटीमीटर। तो इसका पावर जैसे हम निकालेंगे, तो पावर निकालने का 1/f होता है फार्मूला, तो f आ गया हमारा 3/100। ठीक, तो पावर, इसको हम देखेंगे पी पावर, तो इसमें हम 3/100, तो एक और 3/100, तो 1/3/100 कर देंगे, तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, ऊपर चलेगा 100/3 हो जाएगा। ओके, जैसा कि आप लोग एक फार्मूला और जानते हैं इसमें पावर का, जैसे 100/f/d, तो हमारा f आ गया है, तो अब जैसे ये हो गया 100, f की जगह हम रख देंगे 3/100। ओके, तो ये d, तो 100 से 100 ये कट जाएगा। ओके, तो इसमें हम रख देंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, जो p आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये हमारा p कितना आ जाएगा, 3d। ठीक, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन हम लोग, इस हिसाब से इसका ऑप्शन हमको लग रहा है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है वो डी है, तो इसको आप टिक कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
In a simple microscope, the lens is held at a distance d from the eye and the image is formed at least distance d of a distinct vision from the eye. What is the magnifying power of the microscope? तो इसमें आपको मैग्नीफाइंग पावर बतानी है माइक्रोस्कोप की। तो ऑप्शन ए है डी बाई एफ एंड ऑप्शन बी है प्लस वन प्लस डी बाई एफ एंड ऑप्शन सी है वन प्लस डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एफ एंड ऑप्शन डी है वन प्लस ब्रैकेट में डी कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी अपॉन एफ। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप का वो क्या बताया गया है, वो है m इक्वल टू वन प्लस डी बाई एक सेकेंड m इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ। तो इसका ये ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन हमारे बी में है। तो ये ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ रे ऑफ अ लाइट एज अ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म as shown above. It undergo total internal reflection from hypotenuse. Which one of the following is the minimum refractive index of a material, the prism? तो इसमें ये प्रिज्म आपको दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मिनिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मटेरियल में, प्रिज्म में। तो ऑप्शन ए दिया गया 1.0, ऑप्शन बी दिया गया 1.33 एंड ऑप्शन सी दिया गया 1.414 एंड ऑप्शन डी दिया गया है 1.6। देन इसमें हम कैसे इसको करेंगे, इसको करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग ये प्रिज्म देख रहे हैं, इसमें ये जो दिया गया है ये 90 डिग्री दिया गया है, ओके। और जैसे जब ये रे ऑफ अ लाइट जो है ये यहाँ ऐसे पढ़ के ऐसे नीचे को आएगी, जब ये नीचे को आएगी तो ये इधर को, तो इसका जो नॉर्मल बनेगा वो किधर को बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ठीक। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। तो जब ये 45 हो जाएगा तो ये भी 45 होगा जी। और फिर अगर ये 45 होगा और यहाँ पर ये हमारा सी है सेंटर, ठीक है, और ये भी हमारा 45 ही डिग्री हो जाएगा, ओके। तो 90 45 ये इसके पैरेलल हैं, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हैं, ओके। तो इसमें ये दिया गया है कि ज्योमेट्री की गई है, जिसका क्रिटिकल एंगल सी जो दिया गया है वो हमारा कितना दिया गया है, क्रिटिकल एंगल सी इसका क्रिटिकल एंगल कितना दिया गया, 45 दिया गया, 45 डिग्री। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था एक रिफ्लेक्टिव म्यू 1/sin सी क्या हो गया, इसका क्रिटिकल एंगल हो गया। तो इसमें हम रखेंगे 1/sin 45 डिग्री। तो अब इसमें sin 45 डिग्री रखेंगे तो हम इसमें रखेंगे 1 ब्रैकेट में 1 अंडर रूट sin 45 की वैल्यू sin 45 की 1/√2 होती है। तो इसका ऑप्शन √2 की वैल्यू हम कैसे रखते हैं 1.144। तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो आप लोग इसका ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और अब हम इस क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन द। तो 1 दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ अ मिरेज इन द डिज़र्ट एंड सेकेंड दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज इन माइक्रोस्कोप एंड कुछ 3 दिया गया है कलर ऑफ अ इवनिंग स्काई एंड 4 दिया गया है ऑपरेशन ऑफ अ ऑप्टिकल फाइबर विच। अब इसमें से हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है 1 और 4 सही है,
ऑप्शन बी जो है 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी है जो 2 और 3 दिया गया है। ऑप्शन डी जो है 1 और 2 है। तो आप बताइए। जैसा कि आप लोग इस स्टेटमेंट को देखते हुए सबसे पहले लाइन बाय लाइन आप स्टेटमेंट पढ़िए। पहला दिया गया फॉर्मेशन ऑफ अ मिरर इन ए डिज़र्ट, तो ये प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेबल है कि नहीं। एप्लीकेबल है, तो इसको देखते हैं हम। क्योंकि जैसे देखते हैं कि हम प्रिंसिपल ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें एप्लीकेबल है, इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज होगी डिज़र्ट में और ऑपरेशन ऑफ अ ऑप्टिकल फाइबर, जो फॉर्मेशन होगी हमारी इमेज इन माइक्रोस्कोप एंड कलर ऑफ अ इवनिंग स्काई आर बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। तो ये हमारा सभी किस पर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट पे बेस्ड है। तो जैसा कि इसमें ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स डिज़र्ट ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे एप्लीकेबल है कि नहीं, तो हाँ ये एप्लीकेबल है। और फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज इन माइक्रोस्कोप ये भी हमारा जैसे देखा जाए तो ये शायद ही एप्लीकेबल है। एक सेकेंड कंफर्म करते हैं हम। तो हाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। और ऑप्शन 3 जो दिया गया कलर ऑफ अ इवनिंग स्काई ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये है कि नहीं है, तो ये भी नहीं है। और ऑप्शन 4 देखते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर, हाँ तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे एप्लीकेबल इसका प्रिंसिपल। तो इसका इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो होगा हमारा वो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए। तो आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो मैं ये इसका वीडियो मैं डाल दूँगा यूट्यूब चैनल अपने शिवदीप त्रिपाठी पे। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए और इसकी अगली नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा करके आप इसे शेयर ज़रूर करिए। और मैं इसके आगे के क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।